सीसीएल की मगध आम्रपाली कोयलांचल में विस्थापितों ने बाहरी नेताओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई है। विस्थापित ट्रक हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बाहरी भगाओ आम्रपाली बचाओ का नारा बुलंद किया है। उन्होंने बाहर के लोगों पर कोयलांचल में राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी मामले पर चतरा में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान गुनाहगारों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए फांसी देने की मांग की गई। वहीं बीजेपी में हर दिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। गोड्डा में बुधवार को सैलून में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस को बाइक सवार 3 लोगों के सुराग मिले हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। गुमला के इटकिरी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पोढ़ा गांव के लोग थाने पहुंचे और हंगामा किया। इनका आरोप था कि यह हादसा नहीं बल्कि गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। चतरा के टंडवा में सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं के ट्रांसपोर्टर्स ने कंपनियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। 1.5 साल से इन ट्रक चालकों का करीब 8 करोड़ रुपए बकाया है। मांगों को लेकर अब ट्रक और हाईवा ऑनर एसोसिएशन आर पार के मूड में है। रांची के हिंदपीढ़ी में बुधवार की रात फायरिंग मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि घायल जावेद ने पुलिस को अब तक स्पष्ट बयान नहीं दिया है। पुलिस को आशंका है कि आपसी विवाद में यह घटना हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। बोकारो के चास में चोरों ने एक दवा दुकान को निशाना बनाया और रात में दुकान में घुसकर 20,000 रुपए नकद और अन्य सामान की चोरी कर ली। अब तक चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। पाकुड़ पुलिस लाइन के बगल में राज्य कर उपायुक्त ने जीएसटी को लेकर पेपर कप फैक्ट्री में छापेमारी की और कंपनी के स्टाफ और प्रबंधन से पूछताछ की। राज्य कर आयुक्त को सूचना मिली थी कि इस फैक्ट्री द्वारा जीएसटी में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। सरायकेला में राजनगर चिकित्सा केंद्र के आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी। 6 महीने से इनका मानदेय लंबित है और बकाया भुगतान के बजाय इन्हें काम से हटाने की बात कही जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दुमका के साथ बेरमो सीट पर भी मंथन किया और गठबंधन को जीत दिलाने पर चर्चा की। बेरमो उपचुनाव को लेकर बोकारो के डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों और नोडल पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। बूथ पर मास्क सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई। दुमका विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन की एक टीम ने मसलिया प्रखंड का दौरा कर 8 बूथों में मतदान कर्मी से लेकर वोटरों की सुविधा का हाल जाना। बिहार में चुनाव को लेकर हजारीबाग के चौपारण में प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। बिहार से आने वाली और बिहार की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों की विशेष चेकिंग की जा रही है। शराब के अवैध कारोबार पर भी विशेष नजर है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार में अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की और लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का निर्देश दिया। बादल पत्रलेख ने कृषि पशुपालन मत्स्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार सरायकेला पहुंचे रघुवर दास का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईचागढ़ के चांडिल गोल चक्कर पर गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। जामताड़ा की धरोहर जामताड़ा कॉलेज पर कोरोना का जबरदस्त असर पड़ा है। संकट की वजह से 22 छात्रों का भविष्य अधर में फंस गया है। ग्रामीण छात्रों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई मुश्किल हो रही है। सरायकेला के नवोदय विद्यालय में फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन मामले की जांच पूरी हो गई। कुल 14 मामले पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। गम्हरिया की बीईओ ने इसकी जांच रिपोर्ट नवोदय विद्यालय के प्राचार्य को सौंपी है। साहिबगंज कॉलेज में एनएसएस के युवाओं ने रक्तदान किया है। कोरोना संकट के बीच रक्तदान के महत्व को समझते हुए एनएसएस के सदस्यों ने रक्तदान किया। लोगों से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। जमशेदपुर में कोरोना संकट में परेशान कलाकार डीसी से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन डीसी से मिलने नहीं दिया गया, जिससे नाराज कलाकार धरने पर बैठ गए। बाद में विधायक की पहल पर डीसी से मुलाकात के बाद मदद का आश्वासन मिला। धनबाद के बीबीएमकेयू कॉलेज को राज्यपाल के नाम से फर्जी मेल आया, जिसमें मदद की मांग की गई। मेल आने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल यूनिवर्सिटी की टेक्निकल टीम मामले की जांच में जुटी है और कुलपति ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है।